नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 1 मार्च 2024 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। एक नई शुरुआत हो गई है एक नए महीने की और पहली तारीख है मार्च के इस महीने की। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में लहसुन के बाजार का क्या कुछ माहौल बना है, कैसा भाव बना है, कैसी गिराकी बनी है, कैसा उठाव बना है और लगातार आवकें अब लहसुन के बाजार में कैसी पहुंच रही है, कैसी आने की उम्मीद है, लगभग कितना लहसुन रखा हुआ है फड़ों पर, क्या क्वालिटी लहसुन की फिलहाल बनी हुई है, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। और पहुंचे हमारे संजू भाई साहब के पास। संजू भैया नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं संजू भैया? बढ़िया। संजू भैया आज क्या कुछ माहौल बनता नजर आ रहा है? 1 तारीख हो गई है, मार्च का नया महीना शुरू हो गया है जी। 6000 कट्टे का बैलेंस और 20, 22, 25 गाड़ी की आवक। बैलेंस भी हो गया आज 6000 कट्टे का। हाँ। ओ माय गॉड। क्योंकि सब व्यापारी नुकसान में है। इतना नुकसान कि कभी व्यापारियों का इतना नुकसान कभी नहीं हुआ। क्योंकि पीछे प्रेशर भी बहुत है थोड़ा, लेकिन उधर व्यापारी कहता, किसान कहता है कि हम माल बेचेंगे। व्यापारियों को पड़ते नहीं बन रहे हैं। सबसे बड़ा एक एक गाड़ी में 2-2, 3-3 लाख रुपए गाड़ी गया व्यापारियों को। बहुत नुकसान है व्यापारियों। और अब नुकसान क्यों हो रहा है भाई साहब? नुकसान ये हो रहा है, जैसा माल लिया व्यापारी ने 110 की सट्टी का माल लिया, 110 ही यहाँ बिक रहा है। किराया भी, उससे भी माइनस में बिक रहा है माल। किराया भी गया, भाड़ा भी गया, सब कुछ, उनकी मेहनत मजदूरी भी गई, तो बहुत मोटे नुकसान में व्यापारी चले गए। और कहीं ना कहीं इस तेजी की वजह से नुकसान हुआ है। ऐसा है, तेजी का बाजार था, गिरता बाजार गया हमेशा। 2 दिन तेजी रहेगी, व्यापारी ने सोचा कवरिंग होगा, तो तीसरे दिन आवक बढ़ गई तो घाटा हो गया। ये दिक्कत आ गई। अच्छा, तो अब क्या माहौल बनता नजर आ रहा है? ये क्योंकि कहते हैं डिमांड और सप्लाई मेन होती है। हाँ। आपको क्या लग रहा है, डिमांड कैसी है और सप्लाई कैसी होने वाली है लहसुन? मैंने बताया सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। जो लहसुन हमने मंगल बुधवार में बेचे थे, उससे भी 10-10, 15, 20 रुपए, 2 दिन में 20-25 रुपए बाजार टूट गया। वीरवार में और जी बुधवार में। जो लहसुन हमने मंगलवार में बेचे थे वो 10-12 रुपए बुधवार में कम बिका, और जो बुधवार में बेचे थे वो वीरवार में कम बिका। तो ये जो पलटी खाया है बाजार, ये फिलहाल आपको लग रहा है या आगे भी लग रहा है आने वाले दिनों? मार्च का महीना लग रहा है। अच्छा, आगे भी लग रहा है, क्योंकि चारों तरफ सब सन निकल चुकी। बाजार यही रह जाएगा, 50 रुपए से लेकर 100 रुपए के बाजार रह जाएंगे। अब कोई बहुत ही बढ़िया होगा तो 110, 15, 20, 25 रुपए ऊँची का माल। आपने बताया कि 6000 कट्टे आज फड़ों पे बैलेंस है। 6000 कट्टा जो है कल का बैलेंस है। कल का बैलेंस है। 20-22 गाड़ी की आज की आवक। वो लगभग कितने कट्टे हो गए टोटल सारे मिला के? अगर 20-22 गाड़ी और 6000 बड़ी होती है तो करीबन 12-13 हजार कट्टा होगा सारा मिला। यानी कि 18-19 हजार कट्टे मान के चले। नहीं, 12-13 हजार कट्टा है आज का टोटल। हाँ, कल का और आज का मिला के। क्योंकि उसमें क्या है, छोटी गाड़ी भी आती है, 100 कट्टे भी आती है, 150 कट्टे की भी आती है, 400 कट्टे की भी आती है। ये और संजू भैया 12-13 हजार कट्टों में एमपी के कितने होंगे? छिपा बड़ौद कोटा कितने होंगे? सारे एमपी के ही हैं, 1-2 गाड़ी छिपरा बड़ौद की है। अच्छा, अब जो छिपा बड़ौद का माल आ रहा है उसकी क्वालिटी की बात कर ले, उसके भाव की बात कर ले, उसका रुझान कैसा है? अब सब भाव एक समान हो रहे हैं। अच्छा, 50 रुपए से लेके 120-25 के भाव है। क्या क्वालिटी भी सब जगह से एक जैसी आ रही है? जैसी आ रही। G2 के माल बिक रहे 80 रुपए से लेके 120-25, कोई बढ़िया होगा 130। देसी के माल बिक रहे हैं क्या नाम 50 रुपए से लेके 100, 110, 15। अच्छा, हमारे बहुत से दर्शक ना G2 में कंफ्यूज होते हैं। G2 क्या मार्का है, नाम है, क्या वैरायटी का नाम है? G2 एक लहसन है, जैसा ये G2 है। अच्छा, ये मंगलवार में हमने ऐसे लहसन मंगलवार में 150-52 बेचे थे। हाँ, और आज हम 100, 130 बोल रहे हैं, तो ग्राहक इसका क्या नाम पकड़ जाए, 130 बोल के जा रहा है। हाँ। जी, तो ये G2 वैसे कहाँ से आता है बेसिकली? ये MP राजस्थान से आता है। अच्छा, तो अभी आपने जो भाव बताया वो कहाँ का बताया? छिपा बड़ौद का? ये सबका भाव बताया मैंने, सारा ही बता दिया। हाँ। तो एक बार ये और बताओ कि ऊपर की पोजीशन क्या है और नीचे की पोजीशन जनरल क्या है? देखो, जो ऊटी के माल है, स्पेशल माल है, दिल्ली मंडी में रहेंगे 120 से 25 रुपए। हाँ। देसी माल रहेंगे 100 से 110 से 15 रुपए। और जो लड्डू चाल के देसी के माल है वे 90, 95, 90 से 100 रुपए। जो छोटे लड्डू है 70 से 75 रुपए, और जो छोटे मीडियम है वो 50 रुपए। ये बाजार दिल्ली मंडी में रहेंगे। बाहर की बात कर ले, चाहे वो एमपी की घरेलू मंडियां हो, चाहे वो छिपा बड़ौद की हो, चाहे कोटा की हो, संजू भैया,
वहां से क्या रिपोर्ट है? वहां से क्या है, प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, किसान माल ला रहे, प्रेशर ज्यादा है रे। अब वो कहा व्यापारी को एक गाड़ी में घाटा लग गया, व्यापारी सोचता है कि दूसरी गाड़ी में घाटा कवर करेंगे, तो इसलिए नुकसान पे नुकसान व्यापारी का ज्यादा है। मैं तो यही कहूंगा व्यापारी को, भैया देखभाल के काम करो, पैसे घटाए से कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कुछ आदमी कहते हैं अब किसानों को, भाई व्यापारी तो, अगर व्यापारी नहीं होगा तो किसानों का माल कौन खरीदेगा? व्यापारी को भी तो जिंदा रखना जरूरी है। सही बात है, सही बात है। क्योंकि अगर वहाँ प्रोडक्शन मंडी में माल किसान लेकर आएगा तो व्यापारियों का अगर नुकसान पे नुकसान रहेंगे तो व्यापारी कहाँ से माल खरीद लेंगे? सही बात है, ये बात है। और संजू भैया बड़ी बात क्या है कि मंडियां मेन तो किसान है ही है, हाँ। क्योंकि उपज किसान करता है, हाँ। लेकिन मंडियां चलती हैं सर्कल से, सरकार से चलते हैं, व्यापारियों को ऊपर मंडी चलती है। मैं वही चीज कह रहा अगर हूँ। व्यापारियों को दो पैसे कमाई नहीं हो गए और नुकसान पे नुकसान देंगे तो व्यापारी कैसे व्यापार करेगा? और वो सर्कल बनता ही ऐसे है हाँ। कि पहले किसान उपज करेगा, हाँ। फिर बहुत से ऐसे छोटे किसान हैं जो मंडी तक नहीं ला सकते, हाँ। तो उसमें हमारे व्यापारी भाई आ जाते हैं, हाँ। वो उनसे खरीदी करते हैं, मंडियों तक पहुंचाते, तो व्यापारी का, आड़ती का और बीच में मजदूर, बहुत सारे लोगों का जो है बहुत मेन सहयोग रहता है इसके हाँ, अंदर। हाँ जी, हाँ जी। जी, और सबको पैसा मिलना, उनका मेहनताना मिलना, उनकी लागत मिलना जरूरी है, नहीं तो फिर सर्कल टूट जाता है। एक व्यापारी के ऊपर कम से कम 100 आदमी काम करते हैं। हाँ हाँ। जी। अगर व्यापारी, दिल्ली मंडी व्यापारियों की मंडी है, हाँ किसानों की मंडी नहीं है। हाँ हाँ। अगर व्यापारी जिंदा रहेगा जी जी, तो मंडियां चलेंगी, और व्यापारी नहीं होगा तो कहाँ से माल आएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि दिल्ली मंडी जो है वो किसानों के लिए है, व्यापारियों के लिए है वहाँ। हाँ व्यापारियों के लिए है, हाँ। लेकिन मेन तो किसान ही हमारा हमेशा रहेगा ऊपर, मेन वहाँ किसान है, किसान हाँ। अन्नदाता है, क्योंकि किसान से ही व्यापारी खरीदते हैं। व्यापारी लेकिन आपके कहने का मतलब यह है कि भाई मंडी ज्यादातर व्यापारियों से चलती है, व्यापारियों चलते हैं। क्योंकि व्यापारी यहाँ माल ज्यादा लेके आते हैं। तो अब क्या लग रहा है संजू भैया, उत्पादन जो है वो अभी कैसा आपको नजर आ रहा है? मार्च का महीना कैसा रहेगा? मार्च का महीना सही रहेगा, बाजार कम है, चारों तरफ से अवेलेबल निकल रही है, बाजार ले जाएंगे 40 रुपए से लेकर, अगले हफ्ते में सोमवार में 40 रुपए से लेकर 80-100 के बाजार ले जाएंगे दिल्ली मंडी। कोई बहुत ही बढ़िया होगा 100-110 बस। जी जी जी, ये पोषण ले जाएगी। जी संजू भैया एक बार ये हम दिखाते हैं क्वालिटी। ये क्वालिटी है, लड्डू है। हाँ। ये 100 रुपए चला रखा। अच्छा, हाँ 100 रुपए चला रखा है ये। ठीक है। हाँ। और अपने पास में जैसे ये दो क्वालिटी है, ये 130 बोल रहे हैं, अभी इसका कोई ग्राहक नहीं लगा। हाँ। वो 110 कह रहा है व्यापारी। अच्छा। लेकिन 105 रुपए चलाया है वो। तो ग्राहक कितने में मांग रहा है ये 130 वाला? अभी मांगा ही नहीं है, मांगा नहीं है ग्राहक ने। हाँ। यानी कि आज ग्राहक जो है माल ज्यादा होने की वजह से आराम से घूम रहा है, आराम से घूम रहा है, घूम फिर के माल खरीद रहा है। तो वही चीज है ना, ग्राहक भी है। तेज हो जाता है। हाँ। जब कहीं ना कहीं मंदी आती है, उसको पता चलता है आवक ज्यादा होगी तो ग्राहक तेज हो जाता है, ग्राहक तेज होता और जब आवक कम होती है तो ग्राहक आंख बंद कर खरीद लेता है। है। हाँ। चलिए संजू भैया, जैसा भी माहौल हो लगातार जानकारी पहुंचती है, ये बड़ी बात है। हाँ। और एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम बता दीजिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9891711593, जगदम्बे वूलन कंपनी, A270, सब्जी मंडी आजादपुर। मैं तो व्यापारी भाइयों से यही कहूंगा, बहुत समझ के काम करें। हर व्यापारी को गाड़ी में 2-2 पिछले हफ्ते 2.5-3 5 लाख रुपए घटे, इस हफ्ते 2-2 लाख रुपए जा रहे हैं। बहुत नुकसान व्यापारियों को हो रहा है, इतना नुकसान व्यापारियों को हो रहा है कि बहुत ज्यादा नुकसान व्यापारियों को हो रहा है। इसलिए व्यापारी भाई थोड़ा समझ के काम करें। आप क्या कहते हो, आपकी क्या राय है इस सिचुएशन में, इस माहौल में? जिनके पास में लहसुन है वो अपनी लहसुन को कैसे निकालें जो उनको फायदा हो, नुकसान ना हो? भाई किसानों को तो ये निकालना चाहिए, करिएगा चाहिए। जिसके पास 200 कट्टे हैं वो 50-50 कट्टे लेगा, अपनी लागत का निकाले, या 50-50 कट्टे लेकर मार्केट किसानों के हाथ में होती है स्टेबल करनी। अवेलेबल इतनी आवे कि व्यापारी भी खुश और किसान भी खुश। मान लिया एकदम से प्रेशर से गाड़ी माल आएंगे, उधर गाड़ियां पहुंचती हैं MP से 24 घंटे में, 2 दिन में, तो 2 दिन में 10-10, 15-15 रुपए का खेल रास्ते में ही होता है। जी जी जी। अगर मान लिया परसों गाड़ी चलती है और 2 दिन बाद गाड़ी लगती है तो 10-10 रुपए रास्ते में ही टूट जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और यही उम्मीद करेंगे कि सबको फायदा हो। सबको मैं तो कहता हूँ व्यापारी भाई बहुत सोच समझ कर काम कर रहे हैं। इस टाइम घाटे मुनाफे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जी जी जी, बहुत ही सोच समझ कर काम करे, बहुत ही सोच समझ कर। जो 2 गाड़ी का काम करता है व्यापारी, उसको 1 गाड़ी का काम करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे उसमें कम खा ले, 5 टन 6 टन 7 टन। हाँ। जो 2 गाड़ी का, उसे 1 गाड़ी का काम करना चाहिए। थोड़ा कम खा ले, हाँ, कम फिर मौका मिलेगा फिर खा लेंगे। खा ले, कम खा ले। ज्यादा खाने से कई बार हाजमा भी बिगड़ जाता है। हाजमा बिगड़ जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार आपसे मार्गदर्शन मिलता है, चाहे माहौल कैसा भी हो, तेजी हो मंदी हो, आप सच्ची बात कहते हो,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो भी संजू भैया। सुधार आएगा अब अप्रैल के महीने में आएगा, हाँ क्योंकि अप्रैल में फसलें नजदीक होंगी, अप्रैल के महीने आएंगे। लहसुन रह जाना है अप्रैल के महीने में भी 40 रुपए से लेकर 80-90। और वैसे ये भाव ठीक भी है, हाँ इसमें क्या है, मिलता भी रहता है, हाँ बाजार चलता भी रहता है, ग्राहक भी खुश, हाँ, व्यापारी- किसान भी खुश, व्यापारी भी खुश, आड़ती भी खुश, सब खुश हो जाते हैं। बस, सब। चलिए संजू भैया धन्यवाद आपका। चलिए संजू भैया ने आपको जानकारी दे दी आज के लहसुन के बाजार की। वीडियो को लाइक कर दो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और फेसबुक पे फैला दो इसको पूरे हिंदुस्तान में किसानों व्यापारियों तक, ताकि उनको अच्छी जानकारी मिल सके और पता चल सके कि बाजार कैसा चल रहा है और वो भी अपनी लहसुन को आगे उसी हिसाब से बेच सके। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।